हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित दीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने 7th चैप्टर यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हमको आराम से देखना है, अप्लाई करना है। सिर्फ ओनली आज हम डिस्टेंस फॉर्मूले पे भी बात करेंगे। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, वो सब डिस्टेंस फॉर्मूले पर ही डिपेंड होने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, उसमें सिर्फ हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला यानी कि इंटरनली डिवीजन फॉर्मूला। तो आज हमारे पास सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। देखते हैं हमारे पास आज बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि जो हमारा पार्ट 1 है। भाई आज हम सिर्फ आपका डिस्टेंस फॉर्मूले पर ही बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम छोटा सा डिस्कशन करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले पर। सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट है आपके पास P, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक मेरे पास पॉइंट है Q और जिसके कोऑर्डिनेट है x2, कितने है जी, x2, y2। अब वो बोलता है कि इनके बीच की डिस्टेंस बताओ। अब जो बीच की डिस्टेंस होती है ना, वो बिल्कुल क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। अब ये नहीं कि आप घूम फिर के पूरी जगह से जाओगे और कहोगे जी इसकी डिस्टेंस ये, नहीं, ओनली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। यहाँ से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये उसने कहा कि इसके बीच की डिस्टेंस बताओ। सपोज करो वो डिस्टेंस कितनी है, हमारे पास स्मॉल डी है। कैसे निकालते हैं कि भाई हमारे पास d इक्वल्स टू, यानी कि d का मतलब हो गया हमारे पास PQ की डिस्टेंस, PQ के बीच की डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट। आप कोई से भी पॉइंट को पहले लिख सकते हो, चाहे तो x1 x2 को लिख लो, चाहे x2 y2 को लिख लो, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या होता है कि भाई आपके पास अगर हमने पॉइंट लिखा कि x1 माइनस के x2, देखो हमने क्या किया, x का पॉइंट x के पॉइंट को x से घटा दिया, यानी कि जो x एक्सिस का पॉइंट था y एक्सिस x एक्सिस के पॉइंट से घटा दिया, यानी कि x में से माइनस हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y से माइनस हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब आप ये y2 माइनस y1 भी कर सकते हैं, x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है कि आपने पहले कौन सा लिया। लेकिन अगर आपने पहले x1 लिया तो आपको आपका x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। अगर आपने y2 माइनस y1 किया तो y2 माइनस y1 करके आप x2 माइनस x1 भी करोगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है एक सीक्वेंस में चलना है। अगर आपने 1 से 2 को घटाया तो आप इधर भी 1 से 2 में ही घटाएंगे। अगर 2 से 1 में घटाया तो 2 से 1 में ही आप इसको माइनस करोगे। क्लियर होगी बात। अब हमारे पास ये होता है हमारा छोटा सा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर हुई बात। अब हमारे पास क्या होता है कि क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ध्यान से सुनो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 5, 8 एंड -3, 2। अब हमारे पास जब क्वेश्चन आया तो हमारे पास सॉल्यूशन है कि हमारे पास क्या दिया है कि हेयर कि ए पॉइंट मेरे पास है x1 y1 इक्वल्स टू में पहले वाले पॉइंट को मान लो कितना है आपके पास 5, 8 एंड मेरे पास बी पॉइंट है जिसको मैंने x2, y2 मान लिया, और ये मेरे पास दे रखा है -3, 2। ठीक है, हम यहां से लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी इज कितना होगा भाई आपके पास कि ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट कितना हो जाएगा भाई आपके पास x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस के y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और आप ए बी की जो डिस्टेंस निकालोगे वो कितनी आ जाएगी आपके पास x1 की वैल्यू मेरे पास है 5, माइनस माइनस प्लस के कितना हो जाएगा मेरे पास 3 का होल स्क्वायर, और प्लस के y1 की वैल्यू मेरे पास से 8 और माइनस के कितना कर देंगे हम 2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से देखा जाए ये बन गया मेरे पास ए बी, और ये कितना बनेगा भाई मेरे पास 8 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 64, और ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर होता है 36। अगर टोटल देखा जाए तो ये बन गया मेरे पास 100, और 100 बना तो ए बी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी मेरे पास 10 यूनिट्स। कि अगर मैं बात करूँ क्या कि ए बी के जो बीच की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी भाई मेरे पास, वो होगी 10 यूनिट्स, ठीक है ना। अब यूनिट्स का मतलब है वो सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है, मिलीमीटर भी हो सकती है। वो आपको देखना है कि यूनिट्स आपको जरूर लगा के चलना है। नेक्स्ट पे बात करें, देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है।
लेकिन आज आप इसको सीख लेंगे, जैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कवर करोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने वाला है। बस एक रिलेशन ध्यान रखना है, वो मैं रिलेशन आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। अब आपको उसने कहा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये एक पॉइंट है फ्रॉम द ओरिजिन। आपको पता है कि ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन का मतलब होता है 0,0। अगर मेरे पास 0,0 है तो कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास सॉल्यूशन की बात कर ले एक बार, ठीक है जी। अब हमारे पास की हेयर ए पॉइंट मेरे पास कितना है जी, मेरे पास x1, y1 इक्वल टू में कितना मान लो ए को सॉरी कितना है जी हमारे पास a cos थीटा और a sin थीटा। क्लियर हो गई जी इतनी बात। एंड द ओरिजिन की बात करी जाए, ओरिजिन कितना होता है 0 और 0,0, ठीक है ना। ओरिजिन कितना होता है मेरे पास ओ को मान लिया हमने 0,0। हम यहां से लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ओ इज, ओ का मतलब ओरिजिन। तो हम यहां से लिखेंगे कि हमारे पास जो ए ओ आएगी डिस्टेंस, ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस है, वो कितनी हो जाएगी भाई मेरे पास अंडर रूट ए कोस थीटा माइनस के दूसरा पॉइंट कौन है भाई आपके पास 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ए साइन थीटा माइनस के 0 का होल स्क्वायर। आपको पता है कि अगर देखा जाए तो ए ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया आपके पास की अंडर रूट, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अलग अलग हो जाएगा, 0 का तो कोई महत्व है नहीं, और यहाँ पर कितना बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात। आपको पता है कि ए ओ का मतलब हो गया कि अगर मैं दोनों की बात करूं तो ए स्क्वायर आपका मतलब हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो आपने इन दोनों में से क्या कॉमन लिया ए। आपको पता है कि ए स्क्वायर है तो ए तो बाहर आ जाएगा फॉर्म में किसकी, ए की फॉर्म में, यानी कि ए स्क्वायर चेंज हो जाएगा अंडर रूट से बाहर आके ए, तो ये बन जाएगा ए ओ इक्वल टू में ए अंडर रूट कितना बन गया अंदर, पहले लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एक रिलेशन बनता है क्या, जिस दिन आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा बना वो किसके इक्वल बन जाएगा भैया आपके पास 1 के इक्वल बन जाएगा। ये आपको माइंड में सेट करना है, ठीक है। ये जब ट्रिग्नोमेट्री आपकी आएगी उस टाइम आपको ये रिलेशन मिलेगा। ये फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होती है, ठीक है ना। 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी मिलती है। फर्स्ट आपकी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जहां पर दिख गए उसकी पोजीशन पे 1 रखना है। तो ये तो बन गया 1, और आपके पास अगर ए ओ की वैल्यू की बात करें तो ये बन जाएगा आपके पास कितना बन जाएगा ए यूनिट्स। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी इन दोनों के बीच की वो कितने आने वाली है भैया आपके पास ए यूनिट्स आने वाली है। तो ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है। क्लियर हो गई बात। फटाफट से स्क्रीनशॉट है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो है हमारे पास इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x,2 एंड 6,5 इज 5 यूनिट्स। उसने बोल दिया कि इन दोनों पॉइंट के जो बीच के डिस्टेंस है हमारे पास, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 5 यूनिट्स, और आगे कह रहा है कि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x बतानी है। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हेयर आप इस पॉइंट को a मान लो, तो ये बन जाएगा x1, y1 इक्वल्स टू में x,2 एंड आप इसको b पॉइंट मान लो, यानी कि x2, y2, और ये किसके इक्वल मान लो 6,5 के इक्वल, ठीक है ना। अब हमारे पास गिवन है AB इक्वल्स टू कितना मेरे पास 5, ठीक है। यानी कि इन A पॉइंट और B पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेरे पास 5 यूनिट्स है। तो हमारे पास अगर हम दिमाग से चलें तो हमारे पास क्या होता है भाई आपके पास कि मेरे पास AB, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी भाई आपके पास, मेरे पास रहेगी कितना x1 माइनस x2। तो x1 का मतलब हो गया x माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के 5 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में हो जाएगा मेरे पास कितना 5। आपको पता है कि स्क्वायर को हटाने के लिए हमारे पास सिर्फ क्या रहना चाहिए भाई आपके पास, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में कितना बन जाएगा आपके पास ये 25, क्योंकि 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास।
अब हमारे पास अगर देखा जाए तो क्या मैं इसकी वैल्यू को ओपन कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई मैं इसको x माइनस के 6 का होल स्क्वायर, अभी ऐसे ही रहने दो, ये हो गया 25 और माइनस के कितना हो जाएगा मेरे पास 9, क्योंकि इधर 9 है तो उधर जाके माइनस के 9। तो ये मेरे पास पूरी जो कंडीशन आई ये बन गया x माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 16। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, जब भी हम कभी स्क्वायर इधर लेके जाते हैं, जब भी हम इक्वल्स टू की साइड हम स्क्वायर लेके जाएंगे तो ध्यान रखना है आपको कि भाई हमारे पास प्लस माइनस की वैल्यू आएगी। कैसे? अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ कितना x माइनस 6 इक्वल्स टू, अब ये स्क्वायर जाएगा इधर अंडर रूट बनाएगा, और अंडर रूट बनाएगा तो हम लिखेंगे प्लस माइनस के अंडर रूट 16। क्लियर हुई बात? अब हमारे पास अगर x माइनस के 6 इक्वल्स टू में प्लस माइनस के कितना निकलेगा 4, अगर हम यहाँ से बात करें प्लस वैल्यू के लिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल्स टू में प्लस के 4 और x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 10। अगर हम प्लस का साइन लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है x की 10। एंड अगर मैं माइनस का साइन यहाँ से लेता हूं तो x माइनस 6 इक्वल्स टू में माइनस 4, 6 इधर पॉजिटिव रहेगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास जाके 2। तो मेरे पास दो वैल्यू जनरेट हुई, क्या हुई? दो वैल्यू जनरेट हुई मेरे पास x की, या तो मेरे पास वैल्यू हो सकती है 10 या हो सकती है मेरे पास माइनस प्लस के 2। तो दोनों में से आप कोई भी रखोगे अगर x की वैल्यू, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमारे पास कितना आएगा 5 यूनिट्स आएगा। चाहे तो आप 10 रख लो x की पोजीशन पे, चाहे आप 2 रख लो, वो दोनों की दोनों जो डिस्टेंसेस होंगे वो आपकी क्या आने वाली है 5 यूनिट आने वाली है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, आपके पास एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और उसने फिर बोल दिया आपको कि इसकी दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट्स है, तो आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। पिछले में हमने क्या किया x की वैल्यू, तो आपको आराम से अपने आप सेल्फ करना है, तो देखना है कि आपके पास क्या आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके पास रहने वाला है, तो आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है ना। नेक्स्ट में चलते हैं भैया आपके पास, इफ द डिस्टेंस ऑफ p पॉइंट, एक मेरे पास p पॉइंट है जो कि x, y है, एंड a पॉइंट है 5,1 एंड b पॉइंट है -1,5 आर इक्वल। कहने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है ना, यानी कि बिटवीन डिस्टेंस p टू a एंड p टू b इज इक्वल, एंड उसने अब कहा कि देन प्रूव दैट 3x इक्वल्स टू में 2y। ये तो बाद का पार्ट है, अभी हमारे पास जो चीज है उसकी बात करो। हमने कहा जी एक मेरे पास p पॉइंट है और p पॉइंट मेरे पास दिया x, y। उसने कहा जी एक a पॉइंट है मेरे पास, a पॉइंट कितना है मेरे पास 5,1 और एक मेरे पास b पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो हमारे पास उसने कहा कि b पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास -1,5। ये मेरे पास है। उसने कहा कि दोनों की डिस्टेंस क्या है आपस में इक्वल है। इक्वल का मतलब जितनी p से लेके a तक की डिस्टेंस है उतनी p से लेके आपकी b तक की डिस्टेंस है। तो हमारे पास क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशन में कि हेयर p a आपके पास कितना है ये कॉमा 5,1 एंड b -1,5, ठीक है ना। देन हमारे पास क्या चीज गिवन है भाई ये बताओ। उसने कहा है कि p एक वस्तु में किसके हैं pb के हैं, यानी कि p से लेके a तक की डिस्टेंस इक्वल टू p से लेके b तक की डिस्टेंस इक्वल है। अगर मैं ध्यान से देखूं क्या मैं इन दोनों का या चलो बाद में देखेंगे, हम अभी नहीं लेते, ठीक है। हम पी ए की वैल्यू निकालते हैं। लो जी, पी से लेके तक डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x -5 प्लस y -1 का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई आपको? इक्वल है भाई आपके पास, इक्वल है आपके पास कितना x प्लस के 1 का होल स्क्वायर और y माइनस के 5 का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन बना कि भाई दोनों की डिस्टेंस से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो बन गया x -5 का होल स्क्वायर प्लस के y -5 का होल स्क्वायर। अगर ध्यान से देखा जाए स्क्वायर खोलो, x स्क्वायर 25 माइनस के 10x, y स्क्वायर 1
माइनस के 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x और प्लस के वाई स्क्वायर 25 माइनस के 10y। अब थोड़ा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं मैं बात करूंगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 25 से, वाई स्क्वायर से 1 से 1 कैंसिल, एक्स को एक साइड वाई को एक साइड, इस वाई को आप इधर लो, इस एक्स को आप इधर ले जाओ, जैसे लेके जाएंगे हो जाएगा 10x प्लस के 2y। इधर कौन है माइनस के 10y और इधर जाएगा तो प्लस के 2y। अब थोड़ा सा देखो कितना बचा सॉरी कितना बचा आपके पास, ये बन गया आपके पास 12x और इक्वल्स टू में इधर बच जाएगा मेरे पास कितना, ये इधर गया वो इधर है, तो ये प्लस के है और ये बनेगा 10y माइनस के 2y। ठीक है, तो ये 10 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा आपके पास, ये तो आप 4 से डिवाइड दो, ये तो बन जाएगा आपके पास कितना 3 और ये 2 और ये बन जाएगा आपके पास कितना 3x इक्वल्स टू में 2y। हमने इसको सॉल्व किया, क्या मेरे पास यही मिला, बिल्कुल मिला, तो यही तो हमें प्रूव करना था। ये आपके पास एक वो छोटा सा क्वेश्चन है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट द पॉइंट a, माइनस a एंड आपके पास माइनस के a√3, a√3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ले भाई, ठीक है ना। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ये राजी, अब हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं भाई, हमारे पास जो वर्टिसेस दे रखे हैं, हमने कहा जी ये ए वर्टिसेस है, ए के पॉइंट मान लो a, a, बी के वर्टिसेस कितने हैं जी मेरे पास माइनस के a, a और सी के वर्टिसेस कितनी है मेरे पास माइनस के a√3 और आपके पास a√3। ठीक है, ये हमारे पास वर्टिसेस दे रखे हैं। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन की बात करी जाए तो मैं यहां से लिखूंगा कि सॉल्यूशन कि वी हैव हमें क्या दे रखी है भाई आपके पास, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर ए वर्टिसेस मान लो आप कितनी है आपके पास a, a, बी वर्टिसेस कितनी है आपके पास माइनस के a, माइनस a एंड सी वर्टिसेस कितनी है भैया आपके पास माइनस के a√3 और a√3। ठीक है, तो हमारे पास हमें क्या प्रूफ करना है कि भाई वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि तीनों साइड अगर हम इक्वल दिखा दें तो डिस्टेंस बिटवीन AB BC CD सॉरी AB BC CA अगर हम ये दिखा दें तो हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास कितना भाई आपके पास कि देयरफॉर AB इक्वल्स टू कितना होगा, तो यहीं पर निकाल लो आप कितना होगा AB 1a माइनस a यानी कि a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का a है तो प्लस का a बन जाएगा, तो ये टोटल बन गया आपके पास √2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर। और अगर आप देखोगे तो ये टोटल बन जाएगा आपके पास कितना 4a स्क्वायर और टोटल बन जाएगा अंडर रूट में 8a स्क्वायर। अगर 8 की बात करी जाए तो 8 तो बाहर निकल जाएगा किसकी फॉर्म में 2√2a यूनिट्स। ये आपके पास क्या आया भाई आपके पास, ये आपके पास कितना बना आपके पास ठीक है, ये आपके पास इतनी आपकी इंफॉर्मेशन आपको मिली है। ठीक है, कि देयरफॉर ये इतना आया। और अगर मैं इसको ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा भाई आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे 2√2a यूनिट्स। ठीक है,
अब हमारे पास आता है क्या कि हम निकालेंगे कि बी सी, और अगर मैं BC की बात करूं भाई, AB हमने निकाल लिया, BC निकालो। BC निकालने के लिए अगर हम बात करें कितना है भैया आपके पास, ये बन जाएगा कितना, A माइनस के कितना मिलेगा, A माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस के A कितना मिलेगा आपके पास, माइनस के A, यानी कि माइनस के A माइनस माइनस प्लस √3A का होल स्क्वायर प्लस, और अगर मैं बात करूं किसकी भैया आपके पास, ये आया आपके पास माइनस के A और प्लस के कितना बन जाएगा, सॉरी माइनस के कितना बनेगा भैया आपके पास, √3A का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा आप ध्यान से सुनो, आप इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, A और B मान लो, और इसको सोल्व करो। ये बन जाएगा BC इक्वल्स टू √A स्क्वायर 3A स्क्वायर और माइनस के कितना बन जाएगा, 2 कितना बनेगा आपके पास, 2√3A स्क्वायर, क्योंकि A और A स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद यहां से चलो प्लस A स्क्वायर प्लस के 3A स्क्वायर और प्लस के कितना बन जाएगा आपके पास, 2√3A स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगर ये A स्क्वायर बना तो इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया इससे, A 1 4 और ये कितना टोटल बन गया आपके पास कि BC की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास, √8A स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको भी लिख सकते हैं 2√2A यूनिट्स, ठीक है। फिर यहां से निकाल लेंगे कि एंड AC किस तरह से निकल सकता है भैया आपके पास, AC की बात करें, AC आपके पास ये रहा, तो अगर ये रहा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि √A माइनस के कितना बनेगा आपके पास, A माइनस माइनस प्लस A, सॉरी √3A लिख लो, पहले √3 लिख लो, √3A का स्क्वायर प्लस A माइनस 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 रहेगा और √3A का होल स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो, क्या मैंने ये चीज सोल्व करी है, यही तो सेम है, अगर कॉमन आप माइनस का ले लो तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो आपने इसको सोल्व किया, इसको सोल्व किया, सेम ही आना है। तो AC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, √ में डायरेक्ट लिखता हूँ भाई आपके पास स्क्वायर खोल के, A स्क्वायर प्लस के 3A स्क्वायर और प्लस के कितना आ जाएगा, 2√3A स्क्वायर और प्लस के A स्क्वायर प्लस के 3A स्क्वायर और माइनस के 2√3, इससे A कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान से सुनो, अंदर कितना बच गया आपके पास कि AC इक्वल्स टू आ गया मेरे पास √8A स्क्वायर, कितना है भैया आपके पास, √8A स्क्वायर। अगर ये 8A स्क्वायर है तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि भाई मेरे पास जो आपके पास क्या आया कि AC आया, AC भी कितना आ गया मेरे पास, 2√2A यूनिट्स, ठीक है ना। अब हम यहां से लिखेंगे कि हेंस ट्रायंगल ABC is an equilateral ट्रायंगल। क्यों, यहाँ पे रीजन लिख दो कि AB इक्वल्स टू में BC इक्वल्स टू में CA। अगर ये चीज आई तो तीनों साइड इक्वल हुई और यहीं से ही हमने क्या बोल दिया, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो जी आपके पास नेक्स्ट क्या आता है आपके पास कि शो दैट द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। अब ये कोलिनियर क्या है, सबसे पहले ध्यान से सुनो, कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन पे लाई करना, ठीक है। सपोज करो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। अगर मैं बात करूं AB की डिस्टेंस निकाल ली हमने, प्लस के BC की डिस्टेंस हमने फिर फाइंड की, और ये इक्वल्स टू किसके आ जाए, AC के आ जाए, तो हमारे पास जो ये तीनों पॉइंट होंगे ये कोलिनियर होंगे। सीधी लेमन लैंग्वेज यानी कि आम आदमी की भाषा में बोलता हूं कि दो की डिस्टेंस निकाल लो, अगर वो थर्ड के इक्वल हो जाए किसी एक के, यानी कि दो का सम थर्ड के इक्वल आ जाए किसी, तो इसका मतलब वो कोलिनियर होते हैं। अब कैसे प्रूफ करें भाई ये कोलिनियर रहेंगे हमारे पास, कैसे प्रूफ करेंगे ये कोलिनियर रहेंगे, इसको साइड में ले जाओ, चलो जी इधर आओ। देखो हमारे पास आता है कि सॉल्यूशन कि हेयर मेरे पास A पॉइंट दिया माइनस के 3,3
ठीक है जी। बी पॉइंट हमको दिया कितना है जी 7,2 सॉरी 7,-2 एंड सी पॉइंट मेरे पास है 1,1। देन अगर मैं डिस्टेंसेस की बात करता हूँ कि देयरफॉर मेरे पास सबसे पहले ए बी निकाल लो। ए बी निकालेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 7 माइनस माइनस प्लस 10 का स्क्वायर। अच्छा चलो आपको डायरेक्ट नहीं करते, हम नॉर्मली लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा कितना आपके पास 7 माइनस माइनस प्लस के 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कितना बनेगा भाई आपके पास माइनस के 3 का होल स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा भाई आपके पास, ये बन गया 10 का स्क्वायर प्लस के माइनस के 5 का स्क्वायर। और टोटल कितना बन गया भाई मेरे पास, ये बताओ। ये बन गया 100 और प्लस के 25। ये हो गया अंडर रूट में 125। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 5√5 यूनिट्स। ठीक है, क्या आया मेरे पास 5√5 यूनिट्स। फिर यहां से निकाल लेंगे बीसी। बीसी निकाल लो। और बीसी निकालने के लिए आपके पास फिर फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला, बीसी का मतलब ये, तो ये हो जाएगा 7 माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और टोटल कितना बन गया भैया आपके पास, ये 6 का होल स्क्वायर और प्लस के -3 का होल स्क्वायर। टोटल कितना बनेगा भैया आपके पास, ये बन जाएगा 36 प्लस 9 इक्वल्स टू में अंडर रूट में कितना बन गया मेरे पास, ये 45। ठीक है, अब 45 को कैसे लिख सकते हैं भाई हम, सिंपल सी बात है 2√5। कितना आ जाएगा 2√5। कैसे लिख सकते हैं इसको, लिखे 2 नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। कितना बनेगा भाई आपके पास 45 5√2। सॉरी कितना बनेगा भैया आपके पास, ये 3√5। क्या हो गया बताओ, ये भी सोल्व करने के लिए सोचना पड़ा मुझको। वो कहते हैं ना कभी कभी माइंड काम नहीं करता, ये होता है काम। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि अब मेरे पास क्या आना चाहिए भाई आपके पास, एसी। अगर एसी की बात करी जाए तो एसी को देखो, ए ये रहा सी ये रहा, तो कितना हो जाएगा आपके पास -3 -1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के 1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और अंडर रूट में आ जाएगा मेरे पास 16 प्लस के 4। और टोटल मेरे पास कितना बन जाएगा अंडर रूट में 20। और 20 रहेगा तो मैं क्या इसको 2√5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये बन गया आपके पास यूनिट्स। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि हम यहाँ से लिखते हैं कि वी हैव, कि मेरे पास ए बी इक्वल टू किसके इक्वल बना, बी सी प्लस के ए सी। ठीक है ना, कैसे बना, हम यहाँ से बोल सकते हैं ए बी की वैल्यू कितनी है 5√5 इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3√5 और प्लस के ए सी की वैल्यू कितनी है 2√5। ठीक है, और आपको पता ही है किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास 5√5। तो हम यहाँ से बोल देंगे कि अगर ये चीज इंफॉर्मेशन हमारी सही है तो यहाँ से लिखेंगे कितना भैया आपके पास, यहाँ पे लिख दो कि हेंस A, B and C are कोलिनियर। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो आपके पास ये कोलिनियर कैसे दिखाया। देखो भाई आपको दो साइड का सम करना था, क्या थर्ड के इक्वल मिला, बिल्कुल मिला। तो ये आपकी क्या है कोलिनियर, फटाफट से स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भैया आपको फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको पता है कि भाई ये भी आप सब के सब क्वेश्चन आप सेल्फ ही करेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है ना, क्यों करना है भाई, देखो दो पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर ए बी पॉइंट है तो ए बी पॉइंट किसके इक्वल रहेगा भाई आपके पास, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या आप इसमें ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू में अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास दो फॉर्मूले हैं जो इसमें आपको अप्लाई करना है इस पूरे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्लियर हुई बात? तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से आपको निकालनी है। एक क्वेश्चन कराता हूं और आप ही करेंगे, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन करा देता हूं आपके पास, ये करा देता हूं माइनस माइनस वाला। तो मेरे पास सॉल्यूशन आता है और मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करता हूं। हम यहां से लिखेंगे कि लेट द पॉइंट ए पॉइंट कितना है आपके पास? x1 y1 इक्वल्स टू में कितना दिया आपको? -8 -6 एंड द ओरिजिन ओ 0 0। देन हमें निकालना क्या था? निकालना था हमको क्या? डिस्टेंस बिटवीन ए टू ओ, यानी कि ए से लेकर ओ तक की डिस्टेंस निकालनी है। और आप क्या लिखोगे यहाँ पर? x1 -x2 यानी कि -8 -0 का होल स्क्वायर -6 -0 का होल स्क्वायर। अगर मैं ए ओ की बात करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? -8 का होल स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास यहाँ से आया। तो अगर मैं ए ओ की बात करता हूँ तो ये बन जाएगा आपके पास 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 माइनस होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा और 6 का हो जाएगा मेरे पास 36। तो मेरे पास क्या बनता है भैया आपके पास कि ए ओ इक्वल्स टू में ये बन जाएगा कितना आपके पास? √100। और आपको पता है कि अगर मुझे ए ओ की वैल्यू चाहिए कितनी मिलेगी भाई आपको? 10 यूनिट्स। कितनी मिलेगी? 10 यूनिट्स। तो सेकंड वाले की जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू ओरिजिन रहेगी वो कितनी रहेगी भैया आपके पास? 10 यूनिट्स रहेगी। ये आपका क्वेश्चन है, सेम जैसे आपने ये किया वैसे ही सारे पॉइंट को आप अप्लाई करना शुरू कर देना। क्लियर है जी इतनी बात? स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट ए। भाई सिंपल है आपके पास। अगर मैं सॉल्यूशन की बात कर लेता हूं कि हम यहां से लिखेंगे कि लेट द पॉइंट ए, जिसको हमने x1 y1 मान लिया, किसके इक्वल है भाई आपके पास? a, -b एंड द ओरिजिन, ओरिजिन को o मान लो और इसके पॉइंट कितने आपके पास? 0 0। अब हमें पता है कि अगर मुझे इसकी डिस्टेंस बतानी है दोनों की तो यानी कि ए ओ ही तो बताना है मुझको। और ए ओ में आप फॉर्मूला लगाओ a -0 होल स्क्वायर प्लस -b -0 का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर देखा जाए तो ए ओ इक्वल्स टू में कितना मिलेगा भाई आपको? a स्क्वायर प्लस के माइनस के b स्क्वायर। अब आपको इतना पता होना चाहिए अगर मेरे पास ए ओ की बात करी जा रही है तो इसका मतलब ए स्क्वायर, और आपको पता है कि जब नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो ऑलवेज क्या हो जाता है मेरे पास? पॉजिटिव। और यही आपके पास क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। और इसके आगे लिख दो यूनिट्स। बस ये आपके पास वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको 3 लाइन में मिला, लेकिन देखने में बहुत ही आपका डरावना क्वेश्चन था। आपको भी लग रहा होगा कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, पता चला कैसे किया। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसने कहा कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, उसने कहा कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट से आपको y की वैल्यू निकालनी है। देखो सिंपल पीछे वाला ही क्वेश्चन है लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आपको करा दूंगा क्योंकि इसमें जीरो इन्वॉल्व हुआ। क्या लिखेंगे? हम यहां से लिखेंगे लेट द पॉइंट ए x1 y1 इक्वल्स टू में कितना है भाई आपके पास? 6 0 एंड बी पॉइंट क्या है? x2 y2 0 y इज 0 y, ठीक है ना। तो हम यहां से लिखेंगे कि गिवन दैट, गिवन हमारे पास गिवन क्या है कि ए बी इक्वल्स टू कितना दे रखा है मुझको? 10 यूनिट्स दे रखा है ना। तो अगर ये 10 यूनिट्स दे रखा है तो ए बी का तो मेरे पास फॉर्मूला बन सकता है। क्या बनेगा भाई आपके पास? ये बन जाएगा अंडर रूट
x1 माइनस x2 यानी कि 6 माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर और इक्वल टू में कितना बनेगा 10। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, क्या लिखेंगे भाई हम कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कि भाई दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस के माइनस वाई का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा भाई मेरे पास आपका 100। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर मेरे पास इसकी बात करी जाए तो कितना मिलेगा भाई मुझको बताओ 36 और वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा और ये बन जाएगा मेरे पास 100। आपको पता है कि ये वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी भाई आपके पास 100 माइनस के 36। अगर ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई तो वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी आ गई आपके पास 64, क्योंकि 100 में से 36 गए 64 बचा। तो अब आपको वो y की वैल्यू पूछ रहा है, y की वैल्यू मैंने क्या कहा था प्लस माइनस में निकलेगी और 64 आपका अंडर रूट में चला जाएगा। क्लियर? अब आप एक बार बताओ कि आपके पास y इक्वल्स टू कितना मिलेगा प्लस माइनस के कितना बन गया मेरे पास 8। हम क्या कह सकते हैं, या तो y की वैल्यू आपके पास 8 होगी कि द वैल्यू ऑफ y इज 8 और माइनस 8। आपको इसमें से कोई एक सिलेक्ट करनी होगी कि भाई आपके पास y की वैल्यू 8 भी हो सकती है और माइनस 8 भी हो सकती है। अगर आप माइनस 8 भी लोगे तब भी 10 यूनिट्स निकलेगा और प्लस 8 लोगे तब भी 10 यूनिट्स निकलेगा। ये आपके पास क्वेश्चन का बेस था। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पे चलना है भाई। ठीक है जी। अब आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, आपके पास ये पॉइंट्स है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था तो मैं यही बोलूंगा कि ये भी आप सेल्फ ही यूज करेंगे। ठीक है ना, करना है अच्छे से करना है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है आपका। अब आपको पता ही है कि आपने कोलिनियर पॉइंट, आप इस पॉइंट को a मानना, इसको b और इसको c। आपको ये दिखाना है पहले ab की डिस्टेंस निकालो, फिर bc की और फिर आपकी ac की। अब हमें क्या दिखेगा कि भाई कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसा रिलेशन मिलेगा कि दो डिस्टेंस का जो सम है ना वो किसी एक के इक्वल आ रहा होगा। किसी दो का डिफरेंस किसी एक के इक्वल आ रहा होगा तो इसका मतलब कोलिनियर है, नहीं आ रहा होगा तो नॉट कोलिनियर। लेकिन उसने किसकी बात करी, शो डैट, तो शो डैट का मतलब वो हो ही रहे होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास आता है क्या कि उसने कहा है कि इफ द पॉइंट एक्स वाई इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स है आपके पास और उसने कहा कि ये इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है कि दोनों इक्वल डिस्टेंस बना रहे हैं और आपको प्रूव करना है कि bx इक्वल्स टू में ay। अब अभी मैं आपको कुछ बताऊं कि भाई अभी हमने एक चीज पढ़ी थी आप लोगों ने कि भाई हमारे पास रहा था कि जो क्वेश्चन था अभी की दो पॉइंट थे कि p दे रखा था x, y और हमने क्या किया था 3x इक्वल्स टू में 2y। सेम क्वेश्चन ये है, बस यहाँ पर थोड़ा सा उसने ab का यूज किया। चलो जी क्वेश्चन करते हैं आराम से। देखो जी सॉल्यूशन की बात करी जाए, हमारे पास क्या है कि लेट p x, y, ठीक है ना, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a पॉइंट आपने मान लिया x1, y1, ठीक है, या आप छोड़ दो अब x1 y1 को छोड़ दो क्योंकि अब आप लोग बहुत आगे बढ़ चुके हो। तो a पॉइंट मान लो इसको, a प्लस b कितना है जी आपके पास a प्लस b और b माइनस a एंड a माइनस b a प्लस b और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कि देन। ठीक है, अब आपके पास आता है भाई आपके पास क्या कि हमें इतना पता है कि भाई उसने क्या चीज हमें दिया कि हमारे पास क्या रहेगा भाई आपके पास कि हम बोल सकते हैं कि हेयर कि पी ए इक्वल्स टू में कितना है मेरे पास पी बी है। ठीक है, तो ए पी से लेके ए तक के डिस्टेंस को इक्वल रख दो और बी से लेके पी से लेके बी तक के डिस्टेंस इक्वल रख दो। कितना हो जाएगा अगर मैं यहां से देखूं, ठीक है, और आपके पास हो जाएगा x माइनस के a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के b माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट कितना बनेगा जी
x माइनस के a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर अरे ये हो जाएगा माइनस के a और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है जी। फिर प्लस y माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ये भी ओपन कर दूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस के a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 2a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के b माइनस a का होल स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू बी माइनस ए इंटू वाई, ठीक है। और इक्वल्स टू यहां पर देखा जाए तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, एक्स स्क्वायर प्लस के a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस के कितना बनेगा 2a माइनस बी और मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। और ये बन जाएगा आपके पास कितना कि इसके नीचे लिख रहा हूं भाई आपके पास प्लस वाई स्क्वायर प्लस के a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 2a प्लस बी इंटू वाई। तो एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर से। अब थोड़ा ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब थोड़ा और दिमाग लगाओ, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो b माइनस ए भी यही है और a माइनस बी भी यही है, तो बची हुई जो पार्टी है मेरे पास वो कौन है, यहां से बचेगा माइनस के 2a प्लस बी इंटू एक्स 2b माइनस ए इंटू वाई इक्वल्स टू में कौन बचा इधर, माइनस के कितना बचेगा आपके पास 2 कितना रहेगा a माइनस बी इंटू एक्स 2a प्लस बी इंटू वाई, ठीक है। ये बच गया हमारे पास। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, क्या मैं दोनों साइड से -2 कॉमन लेके काट सकता हूँ, बिल्कुल कट हो गए। अब ये बच गया मेरे पास कितना a प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, प्लस के b माइनस ए इंटू वाई इक्वल्स टू, थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर लेते हैं भाई पहले, ठीक है जी। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है भाई आपके पास इक्वल्स टू, बचा हुआ पार्ट क्या है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस के a प्लस बी इंटू वाई, एक्स एक्स की साइड ले जाओ वाई वाई की साइड ले जाओ, तो जैसे ही हम x को लेके आएंगे ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स माइनस के a माइनस बी इंटू एक्स और इक्वल्स टू में a प्लस बी इंटू वाई, और ये इधर जाएगा तो माइनस के कितना हो जाएगा b माइनस के a इंटू वाई। अब दोनों में से x को कॉमन लो, ये बन जाएगा a प्लस बी, माइनस बाहर है तो माइनस a प्लस के b इक्वल्स टू y को बाहर लो तो a प्लस बी माइनस के b प्लस के a, क्लियर हुई, b से b कैंसिल a से a कैंसिल, टोटल कितना बचा आपके पास, यहाँ पे बन जाएगा 2bx और यहाँ बन जाएगा 2ay। अब 2 से तो 2 भी कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ गया bx इक्वल्स टू में ay। और ध्यान से देखना, क्या मुझे यही प्रूफ करना था क्या, देखना जरा, ये प्रूफ है ना, बिल्कुल। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि हेंस प्रूफ। ये हमारे पास क्वेश्चन है भाई आपके पास। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोगों ने जितना भी क्वेश्चंस किए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, आपको अच्छे से कवर करने हैं। ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे आपके इस पूरे टॉपिक यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूले को कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये अच्छे से क्वेश्चन कर लो, क्योंकि अगला जो पार्ट आने वाला है वो रहेगा सेक्शन फॉर्मूले में। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे जो आपकी पेपर में बहुत हेल्प करेंगे।
आपके जो पीरियोडिक आने वाले अगर ये चैप्टर आ रहा है तो उसमें भी हेल्प करेंगे, आपके प्री बोर्ड में करेंगे और बोर्ड में तो 101% आपको करेंगे। और मैं ये श्योरिटी के साथ कहता हूँ जितने मैंने आपको क्वेश्चन कराए, उम्मीद है इसमें से भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन सेम टू सेम बिल्कुल डिजिट सेम आपको पेपर में मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।